हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा फरीदा मैकफadden ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 24। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली। अगर मुझे हर दफ़ा एक निक्कल मिलता है जब कोई बाइकर मुझे बाइक लेन में क्रॉस करते वक्त कुचल देने के करीब होता है, तो मुझे गैरी फैमिली के लिए काम करने की ज़रूरत न होती। जब मैं स्ट्रीट क्रॉस कर रही होती हूँ ताकि गैरेक्स के अपार्टमेंट बिल्डिंग तक पहुंचूं, एक बाइकर बिना हेलमेट के और कान से फोन लगाए हुए इतने करीब से गुजरता है कि मैं बस कुछ ही मिलीमीटर्स दूर होती हूँ हॉस्पिटल जाने के। हमेशा वही बाइकर्स जो फोन पर होते हैं हेलमेट भी नहीं पहनते, जैसे ये कोई रूल हो। बस बिल्डिंग के एंट्रेंस तक पहुंचने ही वाली होती हूँ कि मेरा फोन पर्स के अंदर बजता है। मैं कुछ देर के लिए रुकती हूँ, सोचती हूँ कि वॉइस मेल पर चली जाने दूँ। फिर मैं पर्स में हाथ डालती हूँ और फ़ोन निकालती हूँ। स्क्रीन पर ब्रॉक का नाम चमक रहा होता है। अब मैं और भी ज़्यादा टेम्प्टेड हूँ कि कॉल इग्नोर कर दूँ। मुझे उससे फिर से ये नहीं कहना कि मैं उसके साथ मूव इन नहीं कर सकती, या जैसे वो कहता है, नहीं करना चाहती। आखिर में मैं एक लंबी सांस लेती हूँ और फ़ोन का ग्रीन बटन दबाकर कॉल रिसीव करती हूँ। हेलो, मैं कहती हूँ। हाय मिली, वो कहता है। क्या तुम आज रात डिनर के लिए फ्री हो? शायद मुझे आज रात गैरिक्स के यहाँ देर तक रुकना पड़े, मैं कहती हूँ, जो कि पूरा झूठ भी नहीं है। मैं सोचती हूँ कि मुझे और कितनी दफ़ा डिनर के लिए ना कहना पड़ेगा कि वो पूछना बंद कर दे, और मैं ये नहीं करना चाहती। मुझे ब्रॉक काफ़ी पसंद है, चाहे अभी तक मैं उससे मोहब्बत शायद नहीं करती। मैं उसे खोना नहीं चाहती। सुनो, मैं कहती हूँ, डोगलास कल से कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, तो मुझे खाना नहीं बनाना होगा। क्यों ना हम कल रात डिनर करें? ठीक है। उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब-सी लगती है, और जब हम डिनर कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। मैं एक घुटन भरी हँसी निकालती हूँ। ये अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। बस, वो गला साफ करता है। मुझे तुम बहुत पसंद हो मिली। हमें बस ये डिस्कस करना है कि मैं किस जगह खड़ा हूँ। तुम ठीक जगह खड़े हो। क्या ऐसा ही है? मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहूँ, मगर वो ठीक कह रहा है। मुझे और ब्रॉक को बात करनी ही चाहिए। जितनी जल्दी हो उतना बेहतर। मुझे उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ सच बताना होगा। फिर वो डिसाइड करे कि क्या वो आगे बढ़ना चाहता है या नहीं। मुझे लगता है कि वो इतना अच्छा इंसान है कि सिर्फ इस वजह से डर कर भाग नहीं जाएगा कि मैं 10 साल जेल में रही हूँ। लेकिन मुझे उसका चेहरा याद आता है जब मैं ये सब उससे कह रही हूँ, और वो चेहरा खुशी वाला नहीं होता। ठीक है, मैं कहती हूँ, हम बात करेंगे। शाम 7 बजे मेरे अपार्टमेंट में मिलते हैं। ज़रूर। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी होती है और मुझे डर लगता है कि वो फिर से मुझे कह देगा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मगर इस दफ़ा वो कहता है, कल मिलते हैं। कॉल कटने के बाद मैं कुछ देर के लिए फ़ोन की स्क्रीन को घूरती रहती हूँ। क्या मैं अभी उससे कॉल करके सब कुछ कह दूँ? बस सीधा सा बैंड-एड खींच लूँ, तो कल तक इस उलझन और बेचैनी का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। नहीं, मैं अभी नहीं कर सकती, कल ही कहना होगा। मैं अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ चलते-चलते पहुँचती हूँ, और मेरे पेट में अब भी वो भारीपन का एहसास है। डोरमैन तेज़ी से आकर मेरे लिए दरवाज़ा खोलता है, और जैसे ही वो ये करता है, वो मुझे आँख मारता है। ये थोड़ा अजीब लगता है, वो कम से कम 30 साल बड़ा लगता है मुझसे। क्या वो मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है? मैं कुछ देर के लिए सोचती हूँ कि क्या मैंने पहले भी उसे आँख मारते देखा है, लेकिन फिर मैं ये सोच दिमाग से निकाल देती हूँ। एक क्रीपी डोरमैन मेरी सबसे छोटी प्रॉब्लम है। जब एलिवेटर 20वें फ्लोर पर रुकता है और पेंटहाउस के दरवाजे खुलते हैं, तो मैं ऑलमोस्ट उछल जाती हूँ। इतने महीनों में जितनी बार मैं यहाँ आई हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, और ये मंजर मेरा मुंह खुला का खुला छोड़ देता है। वेंडी एलिवेटर के सामने खड़ी होती है। वो बेडरूम से निकलकर आई होती है, और वो अपनी बड़ी हरी आंखों से मुझे घूर रही होती है। हमें बात करनी है, वो कहती है।